राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं सुनाऊंगी पौष मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं कथा को। श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में सुकेतु मान नाम का राजा राज्य करता था, जिसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें इस बात की हमेशा चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कौन करेगा। बस यही सब सोच सोचकर राजा बीमार होने लगे। एक दिन राजा जंगल भ्रमण के लिए निकले और वहां जाकर प्राकृतिक की सुंदरता को देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरण, मोर, अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये सब देखकर राजा का मन और विचलित होने लगा। वह सोचने लगा कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तभी राजा को अचानक से प्यास लगी और वह जल की तलाश में निकल गए। भटकते भटकते उनकी नज़र नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। इसके बाद राजा ने वहां जाकर सभी ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देख ऋषि अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे देव भगवान और आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे एक ही दुख है कि मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। यह सुन ऋषि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करो। ऐसा करने से आपको पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। ऋषि की बात सुनकर राजा ने विधि विधान से ये व्रत किया और नियम के अनुसार द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण भी किया। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। राधे राधे मित्रों, जय श्री हरि की।